हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत ही यानी कि आनंद और बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और सबसे पहले ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन होगा ये क्लास 10th का, ठीक है, याद रखिएगा। और किसी को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है, इसलिए जो क्लास 10th के हैं वही इस वीडियो पर रुकेंगे, अन्यथा अपना जो भी क्लास के हो उस सब के लिए वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और बता दें कि ये जो है इसे हौला में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपका मॉडल सेट दिया, मॉडल सेट 2021 का है, यानी मॉडल पेपर 2021 का, जो कि टारगेट का है, ठीक है। आपको दो मॉडल सेट कराएंगे और दोनों जब पढ़ लीजिएगा तो पक्का परिपूर्ण है कि एकदम 95%। जी हाँ। और बता दें कि एक मॉडल पेपर जो होता है दोस्त, उस मॉडल पेपर का जो फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है वो पक्का गारंटी के साथ 80%। और कौन सा मॉडल पेपर है उसका हम आपको नाम भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही हम करा चुके हैं, इसलिए उससे वो जब आप देख चुके हैं तो ये करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और चलिए, ये जैसा कि हम बोले थे कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले ही, जी हाँ, पहली बार और सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मॉडल पेपर मिलेगा। तो चलिए दोस्त, आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए मॉडल पेपर, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज है और बता दें 60 का 60 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि आपको 50 ही टिक लगाना है। और जो क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग जो पहले से ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और बता दें 4 वीडियो सीरीज होगा, चारों को आपको देखना है, ठीक है। और तभी आपका 60 का 60 क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है। और 80% बोले ना, 60 में 50 इधर इधर उधर कहीं से नहीं पूछेगा, बस सब टोटल, जी हाँ, टोटल आपका यहीं से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह ऐसा किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। जी हाँ, मेघदूत जो है उसका जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने। आपको बता दें कि मैक्स मूलर का जन्म जो है वह डेसाउ जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। इसलिए ये जर्मन भाषा के सफल एक लेखक थे और रचयिता थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन होगा दोस्त वो है कि द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़की ने ये सवाल किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला अमरकांत लिखित कहानी। जी हाँ, अमरकांत का लिखित कहानी का नाम क्या। अमरकांत द्वारा द्वारा जो लिखा गया कहानी है वह कौन सा कहानी है, तो बहादुर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है रोन नदी के किनारे बसे बसे शहर का नाम क्या। जी हाँ, रोन नदी जो है उनके किनारे जो बसे शहर है उनका नाम क्या है, तो यह आविन्यो, जो कि एक प्रमुख कला केंद्र है फ्रांस का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, और बहुत ही तन मन धन से एकदम पढ़ाई कीजिए, एकदम हिला दीजिए ऑब्जेक्टिव का, एकदम कहीं से कोई इधर उधर ना आपको पीछे कर सके, ठीक है। तो एकदम जम कर पढ़िए और एकदम सुनिए इसको, ठीक है। अगला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाय अडम्बर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी में स्टूडेंट सब उजरा जाता है, लेकिन आपको नोट करके या बार बार सुन के याद करना, ठीक है। अगला भारत माता। जी हाँ, भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता गांव में। सच्चा भारत का यदि आपको दर्शन करना है तो गांव में आना होगा कवि के अनुसार। तो भारत माता कहाँ बसती है, गांव में, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत माता पाठ के कौन है रचयिता, सुमित्रा नंदन पंत जी, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, जिसे हम प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं, याद रखिएगा, भारत माता के सुमित्रा नंदन पंत जी, जिसे हम प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। जी हाँ, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रेम घन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेम घन, धन नहीं होता है, घन होता है, मिसप्रिंट है, प्रेम घन, ठीक है। अगला है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। जी हाँ, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो ख, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ख, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है।
है। जी हाँ, कवि जो है यानी कि जीवनानंदन दास जी जो रचित है कि लौट कर आऊँगा फिर, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है, तो राइट आंसर बंगाल हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, जाति प्रथा। अगला, अंबेडकर का दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो आपको यदि पता है तो पहले ही कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि मदन किसका पुत्र था। जी हाँ, मदन किसका पुत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर। क्या हो जाएगा, गिरधर। ठीक है, मदन किसका पुत्र था, गिरधर लाल का। और गिरधर लाल कौन था ये बता दें, सोफर के फैक्ट्री का किरानी था। याद रखिएगा आप लोग, क्या था, सोफर जो था, ये सॉरी सोफर नहीं, ये सेन साहब के फैक्ट्री का कौन था, ये किरानी थी। ठीक है, गिरधर लाल यानी मदन के पिता। और अगला है कि विष के दांत कैसी कहानी है, तो विष के दांत जो है वह एक मनोवैज्ञानिक वाला कहानी है। कैसा कहानी है, मनोवैज्ञानिक। और उसके बाद है प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, प्राचीन मानव। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है दोस्त कि आपको जो लाइव प्रसारण मिलेगा यानी फाइनल एग्जाम के 1 महीने बाद जहाँ आपका टेस्ट लिया जाएगा यानी टेस्ट सीरीज और क्यूज सीरीज में जुड़ने के लिए, वो भी लाइव, एकदम लाइव आपका सुना भी जाएगा और कमेंट भी पढ़ा जाएगा। आप कितना सही दे सकते हैं आंसर, इसको भी देखा जाएगा। तो इसके लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि लास्ट में वीडियो शुरू से अंत तक बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर अगले सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।